निगाहें वली की वो तासीर देखी है, बदलते हज़ारों की तकदीर देखी है। जी हाँ, इस वक्त हम एक ऐसे ही वली की दरगाह पे मौजूद हैं जहाँ पर हज़ारों अकीदतमंदों की तकदीर बदलते देखी गई है। और आज हम उस जगह पे मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हम उसी दरगाह पर आए हुए हैं। ये दरगाह आपको तस्वीरों में सामने नज़र आ रही होगी। इस दरगाह को देखा जाए तो यहाँ पे अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है। तो आइए हम आपको इस दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये दरगाह जो है, ये नक्की अली शाह उर्फ नक्को बाबा की ये दरगाह है। ये दरगाह गोरखपुर के धर्मशाला बाज़ार पुल के नीचे स्थित है और यहाँ पर लोगों का तांता लगता है। आपको बता दें, यहाँ पर माह रमज़ान में हर साल बड़े ही अकीदत और शान शौकत के साथ बाबा नक्को अली शाह का उर्स पाक मनाया जाता है। धर्मशाला बाज़ार के हज़रत अली नक्की शाह उर्फ नक्को बाबा की दरगाह आपसी भाईचारा की मिसाल है और हर जुमेरात को यहाँ काफ़ी मजमा जुटता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त अकीदतमंद जो भी शीरनी है और कह लें जो चादर चढ़ाई जाती है वो यहाँ पे फ़रोख्त हो रही है, यानी कि अतिये के तौर पे लोग यहाँ से ख़रीदते हैं और बाबा को नजराना पेश करते हैं। तो इसी बारे में आज हम जानेंगे कि नक्को अली शाह बाबा की क्या तारीख़ है और इनकी क्या करामातें हैं, क्या चमत्कार हैं, वो आज हम आपको दस्तक टुडे पर बताएंगे। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी बाबा की पेश करदा करामातें हैं उससे लोगों को इतना फैज़ पहुँचा है कि आज यहाँ पे लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मजमा रहता है, तांता लगा रहता है। तो आइए इस बारे में हम जानते हैं नक्को बाबा की क्या तारीख़ है और क्या इनकी करामातें हैं, मतलब कि क्या चमत्कार हैं। यहाँ के लोग खुद आपको बताएंगे, यहाँ के तमाम लोग आपको बताएंगे कि नक्को बाबा की क्या करामातें हैं। और कहा जाता है कि नक्को बाबा यहाँ पर लोगों ने उनको मतलब अपनी आँखों से देखा है और सच माने तो मैंने भी उनको देखा है। उनकी करामातों को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने खुद उनकी अपनी इस जिंदा आँखों से उनकी ज़ियारत की है। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों, बाबा के आस्थाने पे मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबा यहीं पे बैठा करते थे और अपनी वफ़ात के बाद उनका यहीं पे आस्थाना बना दिया गया है। लोग अक़ीदत के साथ इस आस्थाने पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। उनकी तमाम तरह की मुरादें पूरी होती हैं। अक़ीदतमंदों का यहाँ पे तांता लगा रहता है। और यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं यहाँ के जो रख रखाव करने वाले साहब भी मौजूद हैं। इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, कितने लोग आते हैं। भाई साहब, आप तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं और नक्को बाबा शाह की बात की जाए तो मैंने खुद अपनी आंखों से इनकी ज़ियारत की है। थोड़ा इनके बारे में कुछ जो भी आपको जानकारी बताएं। यहाँ पे बहुत लोग आस्थे के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत लोग आते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती है और बहुत आस्था से लोग आते हैं। तो देखिए, इन्होंने बताया कि यहाँ पे सभी की मुरादें पूरी होती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। यानी कि ये कहा जाए कि आपसी भाईचारा की ज़िंदा मिसाल ये दरगाह है। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। तो ये तो हमने आपको दरगाह शरीफ दिखलाई, और आइए हम बाबा के बारे में जानकारी करते हैं कि इनका क्या इतिहास है, कैसे यहाँ पर आए और क्या क्या इन्होंने करामातें देखी। खुद लोग बताएंगे, हम नहीं, खुद लोग बताएंगे। तो आइए हम आपको हज़रत नक्की अली शाह उर्फ नक्को बाबा की तारीख़ के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अली सलमानी साहब, जो आपको बताएंगे हज़रत नक्को अली शाह की क्या तारीख़ है, क्या इतिहास है। हमारे साथ वो मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शाकिर साहब खड़े हुए हैं। शाकिर साहब, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हज़रत नक्को अली शाह की मज़ार पर हम लोग मौजूद हैं, उनके दरगाह मौजूद हैं। जो भी यहाँ पे नाज़रीन हमारे हैं चैनल के ज़रिए ख़बर को देखेंगे, उनको बताएं कि क्या तारीख़ है हमारे नक्को अली शाह बाबा की। आज हम लोग नक्को अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार पर, धर्मशाले पर, चौराहे पर हैं। शहर गोरखपुर औलिया अल्लाह का मरकज़ है। तमाम सूफ़ी बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, संत फ़कीर यहाँ पर जन्म लिए। और यही वो गोरखपुर है जहाँ गुरु गोरक्षनाथ आराम फरमा है। यही वो गोरखपुर है जहाँ रोशन अली शाह आराम फरमा है। और यही वो गोरखपुर है जहाँ नक्को अली शाह अंग्रेज़ों के ज़माने में, जैसा हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि नक्को अली शाह जब हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से शहर गोरखपुर में दाखिल हुए थे, तो बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि नक्को अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई सवाल किया जाता था या उन्हें कोई खाने की या पीने की कोई चीज़ दिया जाता था, तो वो कहते थे नक्को नक्को, नहीं नक्को।
तो अब सवाल पैदा होता है कि नक्को अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कोई इतिहास, कोई तारीख गोरखपुर में किसी ने नहीं लिखा। मगर बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बताते हैं कि नक्को अली शाह जब आए थे तो अंग्रेजी में बोलते थे, और जब उनसे कोई सवाल करता था या कोई पान देता था या अमरूद या कोई भी चीज़ खाने की, तो वो कहते थे नक्को। और नक्को शब्द हैदराबाद वाले जब भी किसी चीज़ का इनकार करते हैं, नहीं लेना या किसी को हटाना, शोराब भाई, तो हैदराबाद वाले कहते हैं नक्को नक्को। तो इसका मतलब कि नक्को अली शाह हैदराबाद के ही थे, इसीलिए वो अपनी ज़बान में सबसे नक्को नक्को कहा करते थे। और किसी को इनके असली नाम नहीं मालूम था, इसीलिए नक्को अली शाह नाम पड़ा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नक्को अली शाह की करामत वो है, वो मजजूब अल्लाह के वली थे, वो बुजुर्ग थे जो मजजूब थे। मजजूब की ये सिफत होती है कि वो अल्लाह की याद में फ़ना फिल्लाह फ़ना फिर रसूल, अल्लाह और रसूल की याद में ऐसा दीवाना होता है, उसे फ़ना फिल्लाह फ़ना फिर रसूल कहते हैं। और ये वो मजजूब हैं जिनके ऊपर हालात ऐसी थी कि जिसको जो कह देते थे वो हो जाता था। यहीं पे नक्को अली शाह बैठते थे। मैं 10 साल की उम्र में आता था, मैंने देखा जिसका पान खा लेते थे उसका काम बन जाता था, जिसका अमरूद या आम ले लेते थे उसकी मुराद पूरी हो जाती थी। तो बदलते हैं बहुत से लोगों की तकदीर अल्लाह के वलियों की नज़र से। तो आज हमें इस बात पर गौर करना है। यहाँ पर हमारे बीच में छट्टीलाल गुप्ता बबलू पार्षद जी हैं, सोहराब अली खान साहब हमारे महासचिव अम्बाड़ा मुतवल्लियान कमेटी से हैं। बस इतना कहना है कि अल्लाह के वलियों को कोई मुर्दा न समझे, और अल्लाह के शहीद वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह भी अमवात, मेरी राह में मरने वालों को, मेरी राह में कत्ल होने वालों को मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं। तो जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरी राह में शहीद होने वालों को मुर्दा न कहो, तो ये अल्लाह के वली अल्लाह की याद में फना हुए, ये आज भी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और सुनते हैं। और जब हम लोग ज़ियारत करने आते हैं तो हमें देखते हैं, हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ हैं। और अल्लाह के वलियों की ये हालत है छट्टी भाई कि जो भी यहाँ पर आता है वो दुआ करते हैं, उनकी दुआ लगती है और उनका काम बनता है। तो शाकिर अली साहबानी साहब ने आपको पूरी तारीख से रूबरू कराया कि हज़रत नक्को अली शाह नाम कैसे पड़ा। हमारे साथ छट्टीलाल गुप्ता जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं। इस पर दोस्तों 2 चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ये जो आस्थाना है सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, और यही यहाँ की आपसी भाईचारा की मिसाल है। तो आइए हम छट्टीलाल गुप्ता से भी कुछ करामातों को जानते हैं और हज़रत के बारे में जानकारी लेते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद आपको। और एक बहुत ही मुबारक जगह पे हम लोग मौजूद हैं। थोड़ा बाबा के बारे में जानकारी दी। देखिए, मेरी बचपना इसी धर्मशाला बाज़ार पे गुजरी है। यही बाबा के मज़ार के बगल में मैं नींबू की दुकान लगाता था, मेरे माता पिता लगाते थे। मैं 10 पैसा 20 पैसा बेचकर मेरे माता पिता, मैं भावुक भी हो रहा हूँ कि आज धर्मशाला बाज़ार के मैं पार्षद हो गया। इस बाबा की कृपा है और माता रानी की बड़ी कृपा है और जनता की बहुत बड़ा कृपा है। क्योंकि यहीं से नींबू बेचते हुए बाबा को मैं खिलाता था कि बाबा कुछ खा लीजिए कि मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। तो बाबा मेरी जिसकी भी खाते थे उनकी मुराद पूरी हो जाती थी। इस दरबार में हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग आते हैं इस दरगाह में, और सच्चे मन से आकर उनकी इच्छा पूरी होती है। और बाबा को मैं समझ ली कि मैं क्या मानूं, मैं बहुत कुछ मांगा हूं और बहुत कुछ पाया भी हूं। आज इन्हीं का देन है कि मैं आज वार्ड नंबर 48 का मैं पार्षद बन गया हूं। इनकी बड़ी कृपा है। और हमारे धर्मशाला बाज़ार पे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। इतना कोरोना काल आ गया, मैं भोजन, हम लोग समाज सेवा करते थे, इसी बाबा के मज़ार से भोजन कराते कराते पूरे लॉकडाउन में डेली 900 लोग का भोजन कराते थे। जनहित में सभी समाज को लेकर, सबको एकजुटता लेकर हर लोग आगे आते गए, लोग खाना खिलाते गए। हम लोग सेवा भाव हम लोग जीवन भर करते आए हैं और जीवन भर करेंगे। मैं पार्षद रहूं या न रहूं, मैं ये कर्म अपना जीवन जनता के लिए समर्पित कर दूंगा। कितनी खूबसूरत बात आपको पार्षद ने बताई। उन्होंने बताया कि आज मैं पार्षद हूँ तो इस बाबा के कर्म की वजह से है। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों का अकीदा इस तरह है बाबा के ऊपर कि लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो आइए कुछ यहाँ के जो आपके स्थानीय लोग उनसे भी हम जानते हैं कि बाबा के बारे में वो लोग क्या कहना चाहते हैं। हम देखिए, हमारे पे एक दादी हैं, दादी से हम पूछते हैं
दादी हाँ बताइए। पहले डराम था, आगे तक वहाँ तक सुनिए, पहले डराम था, कोई नहीं आता था। यहाँ में जब आने लगे लोग तो नकोसा नकोसा कहने लगे, आप खाली इस तरह करते रहे, न किसी से मांगते नहीं थे। आपको गरज है तो आप दीजिए, उनका दिल करे पान ले लेंगे, न नहीं लेते रहे। कि नहीं कहेंगे हमको दो नहीं, उनसे मांगे। कुछ चमत्कार आपने देखा इनका? इनका बहुत बड़ा चमत्कार कुछ देखा। बताइए जरा। अरे कुसमी जंगल 3 मरतबे भेजा लोग, और 3 मरतबे से आके हाजिर हो गए। इससे बड़ा है, इससे बढ़ के क्या चाहिए चमत्कार? दादी कुछ और बताइए, अरे याद करिए कुछ अगर याद आ जाए तो। अरे वहाँ सोते रहे, ये लोग सुना, ये उनकी खिदमतदारी में हाजिर हुए, हर चीज़ उनका करने लगे। कोई हाथ नहीं लगाने देते रहे लोग, बहुत किया ये लोग, उनको कोई छूने नहीं दे रहे। जब से ये लोग आया, ये सब कुछ इन्हीं लोग के वजह से। और बाबा को जंगल में छोड़ के आए थे, आज जो जंगल में छोड़ के आए थे, सुना एसपी, दरोगा, कलेक्टर सब आया ही है, अब बाबा हाजिर है। ये चमत्कार। तो सुना आपने, दादी ने एक वाकया बताया कि अब क्या सही है क्या गलत है वो मैं बता रहा हूँ, कि एक बार मकान मालिक ने ये बाबा जो हैं हज़रत नक्कल अली शाह, इनको यहाँ के जंगलों में जाके छोड़ दिया, और जब वापस आते हैं तो बाबा यहीं पे अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। ये बहुत बड़ा समझिए करामात है, जो आज गोरखपुर शहर के साथ ही पूर्वांचल के लोग भी इस बात को जानते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हैं, आते थे यहाँ खेलते थे, बाबा को देखते थे। देखने के बाद बाबा बस हाथ ऐसे से करते थे और ऐसे करते, अब मुरादी लोग बैठते रहते थे, कोई पान है, कोई खाना है, कोई पीना है, सब ले रहे थे। जिसकी इच्छा उनकी होती थी बाबा को कि इनका खाना, तो उसी का लेकर खाते थे और उसी का मुराद पूरा होता था। हाँ, तो सभी लोग उनकी करामातों को बता रहे हैं, चमत्कार को बता रहे हैं। लोगों का इतना अकीदा इनके ऊपर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज जुमेरात का रोज़ है और यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपनी मन्नतें जो मांगे हुए हैं उसको पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी चादर चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती यहाँ सुलगा रहे हैं खुशबू के लिए। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं दस्तक टुडे पे, और बहुत ही मुबारक जगह को हम आपका दीदार करा रहे हैं, यानी ज़ियारत करा रहे हैं हज़रत नक्को अली शाह बाबा के आस्थाने का। आइए आपको कुछ अंदर का नज़ारा हमको दिखलाते हैं। आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम दरगाह के अंदर की तस्वीरें आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी अकीदतमंद है आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा को अपना नजराना पेश कर रहे हैं, फूलों की माला। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त पार्षद महोदय जो हैं छट्टी लाल गुप्ता जी भी एक चादर चढ़ाने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये वही बाबा का आस्थाना है। बाबा यहीं पर बैठा करते थे और लोग कहते हैं कि हमेशा बाबा के दोनों हाथों में जुम्बिश होती रहती थी और लोग अपने सामान को उनको देने की कोशिश करते थे और बाबा नाकारते रहते थे। और कहा जाता है कि जिनकी चीज़ें वो पकड़ लेते थे उनकी मुरादें पूरी हो जाती थी। तो दस्तक टुडे पे आप देख सकते हैं इस वक्त ये ख़ास तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर आज़ाद के ज़रिए। और एक चीज़ और हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि बाबा जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें आपको हम दिखलाएंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे थोड़ा सा इधर आकर बाबा की इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को दिखलाएं। देखिए जो जो चीज़ें बाबा इस्तेमाल करते थे वो आप रूबरू हमारे चैनल के ज़रिए देख रहे हैं। और आज भी वो जो पहले का नज़रिया था, लोग खाना लेकर आते हैं और रख देते हैं इसी में। गिलास आप देख सकते हैं, जो वो उनका लोटा है, हर चीज़, जो कपड़े छोटे मोटे थे वो भी पड़े हुए हैं। यही सब चीज़ें बाबा इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों आज आपको दस्तक टुडे पे यहाँ पर नक्को अली शाह बाबा के दरगाह की ज़ियारत कराई। और आज जुमेरात का रोज़ है, यहाँ पर तमाम अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये इलाका हम बता दें धर्मशाला बाज़ार है। धर्मशाला बाज़ार की तस्वीरों आप देख सकते हैं कि ये धर्मशाला बाज़ार का पुल है। इस पुल के नीचे ही ये दाहिने साइड में आस्थाना स्थित है, यानी कि वाक़ है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो
हमारे चैनल पे आकर आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।